हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ आपके एग्ज़ाम्स में, 1 मार्क्स में आता है ये। कभी डायरेक्ट परिभाषा भी आ जाती, कभी एक शॉर्ट में आ जाता है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो नीचे से ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा किसे कहेंगे हम, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी चालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित होती है। चालक आपने पढ़े होंगे जो धातु के बने होते हैं आपके, जैसे कॉपर के वायर हो गए, एल्युमिनियम के, सिल्वर के। तो जो चालक होते हैं उसमें जो आवेश के प्रवाह की जो दर होती है, प्रति सेकंड समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो धारा बराबर आवेश बट्टे समय हो जाता है यहाँ पे। और अगर इसको हम इसके सूत्र के रूप में लिखें तो धारा को I से दिखाते हैं, कि आवेश को Q से और समय को T से, ठीक है। तो यहाँ से आपका विद्युत धारा बराबर क्या हो जाता है, आवेश बट्टे समय। और यह एक क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। तो ये भी कभी क्या 1 मार्क्स में कभी पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा अदिश राशि है या सदिश। तो यह अदिश राशि, यानी इसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण ही इसमें होता है, तो इसलिए इसको अदिश राशि कहा जाता है, ठीक है। अब यहीं से इसका एक प्रश्न और बन जाता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, असाई मात्रक या मात्रक डायरेक्ट कुछ भी हो, तो असाई मात्रक ही पूछता है। तो विद्युत धारा का जो असाई मात्रक होता है आपका एम्पेयर होता है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। वो यहीं पर से एक तीसरा प्रश्न भी बन जाता है, जो आवेश Q है उसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो जो आवेश का मात्रक होता है आपका, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम यानी C होता है, C से डिनोट करते हैं कूलाम को, कैपिटल C से। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद है एमीटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक विद्युत परिपथ होता है, विद्युत परिपथ में अभी हम देखेंगे विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है, आगे के प्रश्न में होगा वो। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापन के लिए एक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो ये अमीटर क्या है, एक यंत्र है, ठीक है, इसी को ही अमीटर कहते हैं। तो ये परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, यानी कितने एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस तरीके से ये अमीटर धारा को मापने का कार्य करता है। और इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और ये कम प्रतिरोध का यंत्र होता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो मैंने मार्क करे, ये आपके 1 मार्क्स में बन सकते हैं कि अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है, श्रेणी क्रम में। और ये कैसे प्रतिरोध का यंत्र है, उच्च प्रतिरोध का है या कम प्रतिरोध का है, तो ये कम प्रतिरोध का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विभवांतर किसे कहते हैं। तो विभवांतर क्या होता है, किसी भी विद्युत परिपथ में चालक तार के दोनों सिरों के बीच जो विद्युत दाब में अंतर होता है, उस अंतर को ही विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो जो विद्युत परिपथ होता है, जो तार होते हैं आपके, चालक तार होते हैं, वो 2 सिरे एक इस साइड से जो बैटरी से जुड़े होते हैं, तो उनके बीच में जो अंतर होता है दाब का, विद्युत दाब का, उसी को हम विभवांतर कहते हैं। इसे विद्युत विभव भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसी से रिलेटेड है, विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है। अब विभवांतर का मात्रक हो गया, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है आपका वोल्ट, यानी इसको हम B से, कैपिटल B से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में आपकी काफ़ी मात्रक हैं, काफ़ी टर्म्स हैं जिनके असाई मात्रक आपके पूछे जाते हैं, तो इनको आप बिल्कुल याद कर लें। कोई ना कोई 1-2 प्रश्न यहाँ से, मतलब मात्रक वाले प्रश्न तो ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज है आपका वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, ठीक है। अभी अमीटर आया था, अब वोल्ट मीटर है। अमीटर विद्युत धारा को मापता है विद्युत परिपथ में, और वोल्ट मीटर विद्युत विभवांतर को, ठीक है। तो ये भी एक यंत्र है आपका वोल्ट मीटर, जो किसी चालक के 2 सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापता है, ठीक है। तो यह उच्च प्रतिरोध का यंत्र है। अभी आपने देखा था अमीटर कम प्रतिरोध का यंत्र होता है, ये उच्च प्रतिरोध का होता है, और इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि अमीटर को
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम श्रेणी क्रम क्या है ये भी हम देखेंगे आगे को, कैसे प्रतिरोध भी अभी हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, तो ये भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ या एक सरल विद्युत परिपथ को सचित्र बताइए। हाँ, तो विद्युत परिपथ होता है क्या, आप छोटी क्लासों में ही ये आपका 7th 8th से ही विद्युत परिपथ का चित्र बताया गया है, तो आपको ध्यान में होगा। तो विद्युत परिपथ होता है क्या है, एक किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। कोई जैसे घरों में बिजली आती है तो एक पूरा एक परिपथ से होते हुए तार आर लगा के बल्ब स्विच सब जुड़े होते हैं, तो वो सब जो सीक्वेंस होता है वो एक विद्युत परिपथ होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अभी हम चित्र से देखेंगे तो ये सिंपल सी डेफिनेशन कहने का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित होती है, जिस रास्ते से धारा प्रवाहित होके जो हमारा बल्ब जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब जहाँ जहाँ से जिस रास्ते से होके गुजर रही है। एक बंद पथ होता है, बंद होना चाहिए। खुला पथ का मतलब खुले पथ में विद्युत परिपथ विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत प्रवाह। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह कैसे होता है, विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, सॉरी। तो विद्युत किसी भी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की दिशा में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋण टर्मिनल से धन की ओर होता है, ठीक है। किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन कणों के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। तो आपके जो धारा प्रवाहित होने के जो कारण है, किस कण के कारण, किस आवेशित कण के कारण धारा प्रवाहित होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन कणों के कारण होती है, ठीक है। और ये प्रश्न होता है कि धारा का प्रवाह किस टर्मिनल से किस टर्मिनल के होता है। मतलब टर्मिनल 2 होते हैं आपके, जो बैटरी होती है उसमें धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल होता है। तो जो धारा का प्रवाह होता है वो धन से ऋण की ओर होता है और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋण से धन की ओर, अपोजिट है, ठीक है। अभी हम इस चित्र में देख लेते हैं। जैसे एक सरल विद्युत परिपथ का चित्र बना रखा है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये बल्ब है, ये आपकी जो लाइन है तार है, यहाँ पे मीटर जोड़ा है हमने, यहाँ पे कुंजी है स्विच, ठीक है, और ये बैटरी है, ठीक है। तो बैटरी का आपको इन विद्युत अवयवों के साइन भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो बैटरी को हम जनरली ऐसे दिखाते हैं, नहीं 2 या 2 से अधिक सेल को जब जोड़ते हैं तो बैटरी बनता है। तो जो आपका ये बड़ा वाला जो डंडा होता है इस साइड धन टर्मिनल लिखते हैं और जो छोटा होता है उस साइड ऋण टर्मिनल लिखते हैं, ठीक है। तो ये बैटरी है आपका, ठीक है। तो जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो धन से ऋण की ओर होता है। तो मैंने यहाँ पे देखो जो आई है ये विद्युत धारा को डिनोट कर रहा है। तो धारा का प्रवाह ऊपर की ओर यानी धन टर्मिनल से आ रहा है, यहाँ से यहाँ को जब बल्ब आपका ग्लो होगा। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ को प्रवाहित होते हैं और धारा यहाँ को प्रवाहित होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है धारा धन से ऋण की ओर प्रवाहित होगी और इलेक्ट्रॉन्स ऋण से धन की ओर प्रवाहित होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। सिंपल है, देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। जो दो तार हैं आपके, ठीक है, तो इन 2 तार के सिरों में कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, मतलब वो धारा उसके समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये समानुपाती का मतलब बराबर होती है। यहाँ तक की डेफिनेशन है इसका। लेकिन एक कंडीशन क्या है यहाँ पे, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए, यानी जो ताप है टेम्परेचर है वो एक समान रहना चाहिए, तब ये समानुपाती होगा। ये नहीं कि कभी ताप ज़्यादा है कभी कम है तो ये बराबर नहीं होगा। तो क्या है इसकी डेफिनेशन ओम के नियम की, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसके समानुपाती होती है, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी परिभाषा है। और एक कंडीशन और पीछे से लिख देंगे, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। तो इस नियम का एक गणितीय फॉर्मूला भी है यहाँ पे, ठीक है। तो बी समानुपाती का साइन होता है ए आई, इसको अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, ठीक है। तो बी समानुपाती आई हो गया, ठीक है। अब जब हम समानुपाती का साइन हटाते हैं ना, दोबारा लिखती हूँ मैं इसको, देखो बी समानुपाती आई हो गया, बी विभवांतर हो गया, आई धारा हो गई, ठीक है। जब तार का ताप समान होगा किसी भी धातु के तार में
विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित हो रही है, अगर ताप समान है तो उसमें धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। अब जब हम समानुपाती साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक समानुपाती स्थिरांक आ जाता है, आर आ जाता है जब ये साइन हटा के इक्वल लगाते हैं। तो यानी हमारे यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है विभवांतर बराबर आर गुणा आई। ठीक है, यहाँ से हम आर का एक फार्मूला और बन जाता है, यहाँ से आर यहीं पे, आई यहाँ चला जाएगा तो बी बट्टे आई, तो एक फार्मूला ये भी बन गया। तो इस फार्मूले से हमारे बहुत सारे गणितीय प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को भी देखेंगे हम। ठीक है, तो ये फार्मूला आप इतना, आप अगर ओम का नियम आता है तो परिभाषा लिखनी है और ये पूरा लिखना होता है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बी विभवांतर को डिनोट कर रहा है, आई विद्युत धारा और आर प्रतिरोध को। ठीक है, एक समानुपाती स्थिरांक होता है प्रतिरोध। अब यहीं से एक प्रश्न और, प्रतिरोध क्या है, किसे कहते हैं प्रतिरोध? प्रतिरोध नाम से ही पता चल रहा है, जैसे किसी विद्युत परिपथ में जब कोई धारा प्रवाहित होती है, लेकिन एक ऐसा टर्म है यहाँ पे, एक ऐसा चीज़ है जो धारा के प्रवाह को रोकता है, विरोध करता है उसका। ठीक है, तो प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिससे वह अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, यानी विरोध में रोकता है उसको। तो प्रतिरोध अगर हम लगा देंगे विद्युत परिपथ में, जैसे अभी हमने एक विद्युत परिपथ बनाया था, ये बल्ब था, यहाँ पे ये अमीटर लगाया था आपने, यहाँ पे कुंजी थी, यहाँ पे सेल था, ठीक है, बैटरी, और यहाँ से आपकी धारा प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक प्रतिरोध लगा दें, यहाँ पे प्रतिरोध का साइन इस तरीके से दिखा दें, तो ये धारा के प्रवाह को मतलब प्रॉपर धारा के प्रवाह को नहीं होने देता, ये उसका विरोध करता है। ठीक है, तो ये है आपका, मतलब प्रतिरोध का मतलब क्या है कि विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह का विरोध करना। तो आर बराबर आई बी बट्टे आई, इसका फॉर्मूला हमने ओम के नियम से यहाँ पे भी निकाल दिया था। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ये प्रश्न बहुत बार आया है, 2018 में, 22 में, 23 में, 25 में। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, ओम का साइन इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये आप याद कर लेंगे, प्रतिरोध का मात्रक ओम। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? तो ये भी इसी से रिलेटेड टर्म है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के 1 मीटर भुजा वाले घन के प्रतिरोध के बराबर होती है। ठीक है, तो प्रतिरोध से ही ये टर्म आपका प्रतिरोधकता बना हुआ है। ठीक, प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला होता है आपका, प्रतिरोधकता को रो से दिखाते हैं, रो कहते हैं इसको, आर ए बट्टे एल, आप इतना ही याद रखेंगे इसको। ठीक, और इसका भी मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन या तो प्रतिरोध का मात्रक आएगा या प्रतिरोधकता का। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग अलग चीज़ हैं, ये आप दिमाग में बिठा लेंगे। तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, जबकि प्रतिरोध का केवल ओम था। ठीक है, हाँ, तो अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान आपको पता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे, इनको आप नोट भी कर लें और याद भी कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ विद्युत अवयव होते हैं और उनके प्रतीक होते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि जैसे सेल का प्रतीक क्या होता है, बैटरी या सेलों का जो संयोजन होता है, बैटरी किसे कहते हैं? सेलों के संयोजन को, यानी 2 या 2 से अधिक जब सेलों को जोड़ दिया जाता है तो वो बैटरी बन जाती है। तो सबसे पहला विद्युत सेल का प्रतीक क्या होता है? तो विद्युत सेल का प्रतीक सिंपल होता है, एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, बस। बड़ा डंडा धन टर्मिनल, छोटा डंडा ऋण टर्मिनल, तो ये सेल हो गया। ठीक है, और बैटरी, अब अगर हम 2 सेलों को जोड़ देंगे या 3 को, 4 को, जैसे ये है आपका एक सेल है, सॉरी एक मिनट, एक सेल ये हो गया, फिर इसके साथ आगे दूसरा सेल जोड़ दिया, तीसरा सेल जोड़ दिया। तो इस तरीके से अगर हम जितने ज़्यादा सेलों को जोड़ेंगे तो उतने हाई पावर की आपकी बैटरी बनेगी, है ना। तो ये 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो बैटरी का आप प्रतीक कैसे बनाएंगे? 2 सेल जोड़ देंगे या 3, कितने भी 2 तो दिखाने ही हैं आपको, जैसे एक सेल ही हो गया, एक ही हो गया, तो ये बैटरी का प्रतीक हो जाता है। और बड़ा वाला डंडा हमेशा धन को और छोटा ऋण को दिखाएगा। ठीक है, खुली प्लग, कुंजी अथवा स्विच, मतलब खुला स्विच, अगर आपको स्विच दिखाना है तो खुला होगा तो इसे खाली ऐसे दिखाएंगे, अगर बंद होगा तो बीच पर डॉट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने आगे विद्युत परिपथ का चित्र बनाया था ना, वहाँ पे कुंजी हमने ऐसे बंद बनाई थी, तो बंद कुंजी होगी, यानी स्विच ऑन होगा। स्विच ऑन की स्थिति को हम क्या कहते हैं? बंद कुंजी कहते हैं। तो इसमें आपका बल्ब जलेगा, नहीं धारा प्रवाहित होती है उसमें। ठीक है,
तो खुली कुंजी को ऐसे, बंद कुंजी को ऐसे। तार संधि, तार संधि का मतलब ऐसे करके तार जहाँ पे जुड़ रहे हैं, ठीक है। और बिना संधि के तार होंगे तो इस तरीके से, जो इस तरीके से साइन बनेगा उसका, ठीक है। बल्ब का साइन आपको पता ही है, ये है। प्रतिरोध का साइन सिंपल सा इस तरीके से तार के बीच में जुड़ा होता है, ये प्रतिरोध का साइन हो जाता है। और प्रतिवर्ती, प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, तो ऐसे आप प्रतिरोध का साइन बनाएंगे, बीच से एक डंडा ऐसे बना देंगे तो ये धारा नियंत्रक का साइन होता है। अमीटर का साइन सिंपल ए, ठीक है। और वोल्ट मीटर का बी, एक साइड धन टर्मिनल, एक साइड ऋण टर्मिनल। तो ये कुछ विद्युत अवयव हैं जिनके प्रतीक हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है।